मेरे बच्चे, तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। इसमें मेरे बच्चे मेरी कृपा छुपी हुई है और मैं तेरी माता स्वयं तुझे बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, एक ऐसा सत्य जो अब तक तुझसे छुपाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें बुलाने का कारण यही है कि तुम जान सको, समझ सको, तैयार हो सको। जो सत्य तुम्हें जानना है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने वाला मेरे बच्चे एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल तुम्हारी सुरक्षा का विषय नहीं अपितु तुम्हारी आत्मा के जागरण का भी विषय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। ये अनहोनी साधारण नहीं है, ये किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, वही पड़ोसी जो हर दिन के जीवन का हिस्सा है तुम्हारा, वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है पर उसके भीतर हाय है। वो तुझसे ही नहीं, तुम्हारी सफलता से भी जलता है। सुनो मेरे बच्चे, मैं भी स्वयं दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुम्हें विस्तार से बताती हूँ मेरे बच्चे। मैंने उसे देखा, वो तुझ पर बुरी नजर रखता है, मुंह पर भी वो कुछ भी बोले पर अंदर ही अंदर तुझसे जलता है। उसके विचार पवित्र नहीं है, घातक है। उसकी बुरी नीयत है उसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे खिलाफ काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, मेरे लिए ये वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन वो इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये शक्तियां बुरी शक्तियां हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। ये स्थान वही है जहाँ अंधकार और शक्ति का मिलन होता है। ये स्थान तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं, या यूं कहे वही वो लोग जाते हैं जो पापी हो, काली विद्या को जानते हो। वो वहां पर गया है और वहां जाकर उसने तुम्हारे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। उसे ये शब्द, ये बातें कहते हुए मैंने सुना है कि ये व्यक्ति, ये आदमी आखिर क्यों इतना बढ़ रहा है, क्यों ये आगे निकल रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है, ये क्यों सफल हो रहा है। हर शब्द, हर बातें मेरे बच्चे उसकी केवल जलन से भरी थी। मेरे बच्चे, उसने वहाँ मौजूद तांत्रिकों से कहा, चाहे कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। बस कैसे भी करके मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांध देना है। उसने तांत्रिकों से कहा कि इसकी खुशियां रोक दो, इसकी सफलता में कांटे बिछा दो। उसने स्टेटस से तुम्हारी फोटो ली, जिसका इस्तेमाल वो तुम पर तंत्र क्रिया में करवा रहा है ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। इसे ऐसे जकड़ दो कि ये मेरे फिर कभी उठ ही ना पाए। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत होकर सब कुछ देखा बच्चे। लेकिन वो नहीं जानता मैं काली हर जगह हूँ। मेरे बच्चे, वो जहाँ जहाँ गया मेरे बच्चे, मैंने देखा उसने जो मंत्र पढ़े वो मेरे कानों तक पहुँचे। वो जो जाल बुन रहा था उसे मैं उसी में उलझाने का मन बना चुकी थी मेरे बच्चे। उसी समय मैं सोच चुकी थी ये मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती है जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। और मेरे बच्चे, तुम सच्चाई के प्रतीक हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, वो जो भी प्रयास करेगा उसमें असफल ही होगा, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है, तुम पर मेरी कृपा है। उसे लग रहा था कि वो ये सब कुछ छुपा कर करता रहेगा और ये रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर तुम्हारी माता तुम्हें सब बताने आई हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में और क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और वो किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगी मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, जिसे सुनकर तुम भी दहल जाओगे। उसने कहा है
कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में चुभती है। इसे ख़त्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहाँ उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाई है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसा इंसान है जो तुमसे जलता है। तुम भी इसे जानते हो। ध्यान करो थोड़ा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सोचोगे तो समझ जाओगे कि माता किसके बारे में बात कर रही है। अगर तुम्हें भी उस पर शक है और तुम्हारी माता सही कह रही है तो कमेंट में बताओ कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो, ये सच है। मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके आसपास रहता है, आपके सामने से रोज निकलता है। मेरे बच्चे, वो अक्सर तुमसे उलझने की कोशिश करता रहता है ताकि तुम इससे लड़ते रहो। मेरे बच्चे, अपना मूड और दिन रात खराब करते रहो। मेरे बच्चे, वो वहाँ जाता है जहाँ काली शक्तियों का वास है। उस जगह पर वही लोग जाते हैं जिनके भीतर छल कपट रहता है। मेरे बच्चे, उस स्थान में जाकर वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उन तांत्रिकों से, काली शक्तियों से, जैसे तुमने उसका क्या कुछ नहीं बिगाड़ा हो। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है मेरे बच्चे। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है ना, तुम उसका भी बुरा नहीं चाहते। पर मेरे बच्चे, जो उसकी हरकतें हैं उसका तो विरोध करना पड़ेगा। तुम्हारी माता ये सहन नहीं कर सकती। जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ऐसा हो, ये मैं सहन नहीं करूँगी। मेरे बच्चे, ये जान लो, तुम्हारा पड़ोसी अकेला नहीं है। उसने और 2 लोगों को वहाँ पर बुलाया है। मेरे बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध, लालच लेकर वो तीनों वहाँ पहुँचे थे। मेरे बच्चे, ये 2 तो तुम्हारे करीबी हैं। ये अक्सर तुम्हारे घर आते जाते रहते हैं। वो तीनों बेचैन हैं कि इतना भाग्यशाली क्यों है, क्यों ये सफल हो रहा है, क्यों ये आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, वो तीनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो तुमसे जुड़ी हर चीज को तुमसे दूर करना चाहते हैं ताकि तुम्हारा कोई साथ ना दे, तुम अकेले पड़ जाओ। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जन्म तिथि जानते हैं पर जन्म का समय नहीं, इसलिए वो कुछ भी करके तुम्हारा जन्म का समय जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए तुम्हें सतर्क रहना है मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक वो तुम्हारा जन्म समय नहीं जानते तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ मेरे बच्चे, अब ये सब चल रहा है। वो जानना चाहते हैं कि किस नक्षत्र में जन्मा है, क्यों इसके ग्रह इतने शक्तिशाली हैं। लाख इसे गिराने की कोशिश करो, ये गिरता नहीं। कौन सी महाशक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है हर संकटों से। इसलिए मेरे बच्चे, भूलकर भी उन्हें अपनी जन्म तिथि और उसका समय मत बताना, मत पता चलने देना और सब कुछ अपनी माता पर